डेट है आज 6 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई स्टेटमेंट यूपीएससी ने कई बार पूछी हुई हैं। कुछ एग्रीमेंट होते हैं, जैसे इंडिया रसिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में पूछ लिया था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछ लिया था, एक एग्रीमेंट हुआ था। तो सिंपली पहली बात तो ये याद रखनी है, क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप किस किस कंट्री के बीच में हुई? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्या करेंगे इस पार्टनरशिप से? ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई करेगा इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं, उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स। और ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं? इनमें कई सारे मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है। ये जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, इनकी सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए। लगभग 5.8 मिलियन डॉलर की ये ट्रेड होगी, ऑस्ट्रेलिया देगा अगले 3 साल में। इंडिया की तरफ से इंडिया की एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऑफिस है क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस। ये दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस एग्रीमेंट में लिथियम और कोबाल्ट की ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई होगी इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है, तमिलनाडु कुछ सॉइल्स के सैंपल भेज रहा है न्यू जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है उसके लिए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये 5 इकोलॉजिकल रीजन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको पता है संगम लिटरेचर फेमस है, संगम एज का संगम लिटरेचर। तो उस टाइम की ये मिट्टी है, तब से चली आ रही है। यहाँ पे इस मिट्टी के कुछ सैंपल भेजे हैं। तो ये कौन कौन सी जगह हैं और कहाँ पे हैं, इतना आपको याद रखना है। जैसे कुरुंजी, ये माउंटेन्स है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मुल्लई फॉरेस्ट है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। यहाँ से मिट्टी भेजी है। नीथल सी शोर है, यहाँ से मिट्टी भेजी है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये पल्लई डिजर्ट है यहाँ पे, ये तमिलनाडु में है, यहाँ से मिट्टी के सैंपल भेजे हैं। मृदम, ये एग्री एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है तमिलनाडु में, यहाँ की मिट्टी के सैंपल भेजे हैं तमिलनाडु ने न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो ये एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपको याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तिहान। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तिहान की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। जैसे इसके नाम में है नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब है एक तरह से समुद्र में जैसे यात्रा करते हैं पानी के जहाज के जरिए, शिप के जरिए, तो वो नेविगेशन हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन आप जानते हो, यानी कि इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी लेके आना, इनोवेशन करना नेविगेशन में। तिहान का मतलब ये होगा एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है फ्यूचर और नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है इसके ज़रिए, जो तिहान है। इसमें देखो आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनके तहत ही ये तिहान एक टेक्नोलॉजी हब है जो चलाया जा रहा है। इसके ज़रिए जो नेविगेशन है, नेविगेशन में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे ताकि जो टेरेस्ट्रियल या एरियल एप्लीकेशन में ये जो टेक्नोलॉजी है यूज की जा सके अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए। अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल का मतलब है बिना आदमी के जरिए जो वाहन चलते हैं, जो व्हीकल चलते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ पे, भूमि पे, एरियल मतलब हवा में जो उड़ते हैं। ऐसे व्हीकल्स को बिना आदमी के टेक्नोलॉजी के जरिए चलाया जा सके, इस पे फोकस किया जा रहा है। इसके सामने जो चैलेंजेस हैं अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल के सामने, क्योंकि बिना आदमी के जो व्हीकल चलाए जाएं, हवाई जहाज उड़ाए जाएं या अर्थ पे व्हीकल चलाए जाएं, वाहन चलाए जाएं, तो इनमें जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए त्यांस लाया गया है। त्यांस एक टेक्नोलॉजी है जो फुली फंक्शनल होगी और टेस्ट बेड फैसिलिटी डेवलप करेगी ऐसे अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है चैन कुरुंजी। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना खास नहीं है। चैन कुरुंजी है क्या और कहाँ पे है, ये 2 चीज़ें जाननी है हमें, और क्या क्या इसके यूज हैं। देखो चैन कुरुंजी क्या है, एक पेड़ का नाम है, ये समझ लो। ये आप देख रहे हो, ये एक पेड़ है चैन कुरुंजी। ये पेड़ कहाँ पे फेमस है? ये सेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल में, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ये देखो ये वाला एरिया ये सेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना है। ये चैन कुरुंजी, ये पेड़ है, कहाँ पे पाया जाता है, ये भी याद रखना है। ये जो सेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम ये ग्लूटा ट्रेवानकोरिका के नाम से ड्राइव किया है।
ये एक स्पीसीज है पेड़ की, यही चैनकुरुंजी, इसी के नाम से ड्राइव किया है क्योंकि इसे लोकल भाषा में वहाँ पे जो लोकल पार्लेंस है, पार्लेंस का मतलब होता है बोली, जो लोकल एरियाज में बोली बोली जाती है ना, भाषा और बोली, लैंग्वेज और परलेंस में क्या फ़र्क होता है, या डायलेक्ट, डायलेक्ट बोल सकते हो आप, या परलेंस, डायलेक्ट परलेंस मतलब बोली, रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे जो बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उसके बोली बोलते हैं। लेकिन हिंदी में भाषा और बोली का फ़र्क होता है, अंतर होता है। भाषा यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश में, जिसकी कोई लिपि हो यानी कि स्क्रिप्ट हो अलग से, और जिसका कोई ग्रामर हो, व्याकरण हो, उसे बोलते हैं भाषा। बोली मतलब रीजनल लेवल पे, आपको पता है हिंदी भाषा नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पे अपने रीजनल लैंग्वेज पे अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे हरियाणा में अलग तरीके से, राजस्थान में अलग तरीके से, यूपी में अलग तरीके से, और एमपी में अलग तरीके से, बिहार में अलग तरीके से, उत्तराखंड में अलग तरीके से। तो ये है हिंदी, हिंदी कोई तोड़ मड़ोड़ के अपनी रीजनल भाषा यानी कि डेवलप कर लिए हिंदी से, उसे बोलते हैं बोली। यानी कि लोकल जो पार्लेंस है, लोकल भाषा है केरल में, उसको ग्लूटा ट्रान या ट्रावन कोरिया कोरी का जो पेड़ है, इसका नाम चैनकुरुंजी है। चैनकुरुंजी के नाम पे ही सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा हुआ है उसका, जो वहाँ पे जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, वेस्टर्न घाट में ही पड़ता है। वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, केरल की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, और ये अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व देखो, ये तमिलनाडु और केरल दोनों में पड़ता है, आधा है केरल में, आधा है तमिलनाडु में। तो ये याद रखना आपको, अगस्ता मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, और ये अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल में। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो केरल की कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। और सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये चैनकुरुंजी पेड़ पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, विशेषता क्या है, ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज होता है, दवाई बनाने के लिए, ब्लड प्रेशर की दवाई बनाई जाती है इससे, और अर्थराइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए दवाई बनाई जाती है। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द जो होता है, गठियाबाई जिसे बोलते हैं। ये जो पेड़ है, इसकी जो लकड़ी है, वुड है, बहुत ही हार्ड होती है और रेड कलर की होती है, इसलिए वुड इंडस्ट्री भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सेव चैनकुरुंजी नाम का एक कैंपेन चलाया हुआ है यहाँ पे, ताकि इस एरियाज में लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए इसके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस पेड़ को, चैनकुरुंजी पेड़ को। नेक्स्ट टॉपिक है चकमा पीपल। चकमा पीपल देखो, चकमा ये समझ लो एक कम्युनिटी है, समुदाय है, चकमा जाति है। चकमा पीपल कुछ रहते हैं बांग्लादेश में और कुछ हमारे इंडिया में। बांग्लादेश से ये इंडिया में आए थे। ये जो चकमा पीपल है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है, जीएस पेपर 2, लेकिन इतना मेंस के लिए नहीं है। कभी कभी क्या है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, और कई बार यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है चकमा पीपल कहाँ पे मिलते हैं, किस एरियाज में, तो नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश में मिलते हैं। अभी न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि देखो इन पे ऐसी कुछ खबरें आई हैं, अत्याचार हो रहा है इन पे। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के डेप्यूटी कमिश्नर से नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर ने रिपोर्ट मांगी है कि चकमा विलेजर्स हैं जो, उनके बारे में रिपोर्ट दीजिए, जो इनको सताया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, और इनके खिलाफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन, झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। तो इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो आपको पता है क्या है, देखो 1993 में ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था। ऑर्डिनेंस तो आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। और देखो ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस, और एक होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में फ़र्क ये होता है, अगर इसके डी के पीछे आई लग जाए ऑर्डिनेंस, तो ये है अध्यादेश, यानी कि एक कानून की तरह काम करता है। और ये ऑर्डिनेंस है, इसका मतलब होता है हथियार, हथियार जहाँ पे रखे रहते हैं फैक्ट्री वगैरह, हथियार या वीपन्स, आर्म्स बोल सकते हो आप, हथियार या वीपन्स, ऑर्डिनेंस का मतलब। और ऑर्डिनेंस मतलब कानून, अध्यादेश। ये जो अध्यादेश होता है और सिंपल कानून होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे कोई एक्ट होता है कानून और ऑर्डिनेंस। 1993 में, सितंबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अध्यादेश के जरिए लाया गया। देखो लॉ बनाना होता है, कानून हमारे देश में, तो कौन बना सकता है पूरे देश के लिए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है, पार्लियामेंट का पार्ट है पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का जो पार्ट है कौन कौन है संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद। लेकिन अगर मान लो लोकसभा का
लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा सेशन में नहीं है या दोनों ही सेशन नहीं है, दोनों की छुट्टी चल रही है, तो क्या है, संविधान ने आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी है। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, तो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो विद इन 6 वीक्स उसको पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है और पास करना पड़ता है जो ऑर्डिनेंस लेके आए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये है ऑर्डिनेंस। और कानून क्या है, आप फ़र्क समझ गए होंगे। इसको एनएचआरसी को ऑर्डिनेंस के जरिए बनाया था सितंबर 1993 में। उसी साल अक्टूबर 1993 में एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट का, जब पार्लियामेंट का सेशन लगा, विंटर सेशन, और इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। तो 1993 का एनएचआरसी एक्ट है, उसके थ्रू इसको सांविधिक संस्था बना दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसने रिपोर्ट मांगी है चकमा पीपल के बारे में। ये देखो बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश का ये वाला चिट्टागोंग हिल ट्रैक है, यहाँ से चले गए थे, यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई थी, यहाँ पे कुछ ऐसे रियोट्स वगैरह हो गए थे, यहाँ से लुसाई हिल के जरिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये मणिपुर, इस मिजोरम, इस वाले एरिया में यहाँ पे आ गए थे ये 1960 के बाद और 1970 के बाद। ये चकमा पीपल ट्राइबल ग्रुप है, एक आदिवासी लोग हैं जो ईस्टर्न मोस्टर्न रीजन में रहते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट से साउथ ईस्टर्न रीजन है जो हमारा इंडिया का, मिजोरम वगैरह में भी रहते हैं। और यहाँ पे मिजोरम में एक चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया हुआ है, इनको स्पेशल राइट दिए हुए हैं, यानी कि अपने लिए रूल्स वगैरह बना सकते हैं इस एरियाज में, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चकमा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी है, लगभग 60,000 चकमा पीपल है। कितने पीपल है इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सारे प्लेस में कुछ कुछ प्लेस में रहते हैं चकमा पीपल। तो यही टॉपिक थे आज के।